की इडियम्स जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और हमारी वोकेबलरी को डेकोरेट करते हैं। जैसे कि हम अपने आप को कहीं जाने से पहले बहुत अच्छे से डेकोरेट करते हैं, सजते हैं, संवरते हैं, वैसे ही अगर हमें बोलना होता है तो बोलने के लिए भी हमें अपना जो स्टेटमेंट होता है या अपनी बात होती है उसको बहुत सजा के, बहुत इफेक्टिव तरीके से कहने से क्या होता है कि हमारी बात बहुत इंप्रेसिव हो जाती है। छोटी सी बात में भी क्या लगता है, बहुत ज्यादा वजन फील होने लगता है, बहुत इंपॉर्टेंट सी फील होने लगती है। तो छोटे छोटे से कुछ वर्ड है, बहुत इजी है, लर्न करने में भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, तो देखते हैं उनको। ऑल इन ऑल, देखो ऑल मीन्स क्या होता है, सारा, ठीक है ना, तो सारा का सारा, तो क्या बोलेंगे इसको, ऑल इन ऑल मतलब होल एंड सोल, होल एंड सोल, मतलब होल सारा होता है, सोल अकेला होता है, मतलब पूरा का पूरा, यानी कि पूरा का पूरा सब कुछ, यानी कि एवरीथिंग, ठीक है, ऑल एंड ऑल सब कुछ, सारा, सर्वे सर्वा, हिंदी में क्या बोलेंगे, सर्वे सर्वा। तो जैसे हमारी फैमिली का कोई हेड होता है तो हम उसको क्या कहते हैं कि ये हमारी फैमिली के ऑल इन ऑल है, ये हमारे सर्वे सर्वा हैं। तो क्या इसको बनाएंगे अगर सेंटेंसेस में, तो यूज कैसे करेंगे, माय फादर is all in all in my family, in our family, हमारी फैमिली के क्या है वो, ऑल इन ऑल है, सब कुछ है, सर्वे सर्वा है, ठीक है। सेकंड है बेड ऑफ रोजेस, बेड बिस्तर, रोजेस गुलाब होते हैं। आपको आपके पास दो तरह के रास्ते हैं या दो तरह के आपके पास बिस्तर है, एक पे कांटे पड़े हुए हैं, एक पे गुलाब पड़े हुए हैं, तो आपको सोने में कौन सा इजी लगेगा, ऑब्वियसली गुलाब वाला इजी लगेगा, कांटे वाले पे तो हाथ भी नहीं रख पाएंगे, पैर भी नहीं रख पाएंगे, ठीक है। तो हमारे लिए इजी कौन सा है, जो फूलों का बिस्तर है। तो इसका मतलब क्या होता है, बेड ऑफ रोजेस, फूलों का बिस्तर। कई बार हम कह देते हैं कि ये काम जो है ना फूलों का बिस्तर नहीं है, मतलब इजी नहीं है, ये क्या है, इजी। बेड ऑफ रोजेस का मतलब होता है वेरी इजी। जैसे हम क्या कहते हैं कि जैसे लाइफ है, लाइफ क्या है, फूलों का बिस्तर है, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। पढ़ना क्या है, फूलों का बिस्तर है, यानी कि वेरी इजी है, बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या कह सकते हैं, लाइफ इज नॉट द बेड ऑफ रोजेस, लाइफ इज नॉट द बेड ऑफ रोजेस। फिर है नेक्स्ट रेड लेटर डे, यानी कि बहुत ज्यादा जो इम्पोर्टेंट दिन होता है, कोई बहुत इम्पोर्टेंट दिन होता है हमारी लाइफ का या किसी भी उसमें, तो उसको हम क्या कहते हैं, रेड लेटर डे, यानी वेरी इंपॉर्टेंट डे। जैसे हम कह सकते हैं हम लोग 26 जनवरी या फिर 15 अगस्त सेलिब्रेट करते हैं या 2 अक्टूबर सेलिब्रेट करते हैं, तो ये सब क्या है, रेड लेटर डे है हमारी हिस्ट्री के। तो इसको हम इसी तरीके से कह सकते हैं 26 जनवरी is the red letter day in Indian history। ठीक है, रेड लेटर 26 जनवरी इज द रेड लेटर डे इन इंडियन हिस्ट्री। तो हमारी हिस्ट्री में 26 जनवरी कैसे, बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, ठीक है। एन एप्पल ऑफ वंस आई, किसी की आंखों का एप्पल, सेब होना, यानी कि बहुत ज्यादा प्यारा होना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, वेरी डियर, ठीक, जो बहुत ज्यादा प्यारा होता है उसको हम कहते हैं, जैसे कहते हैं हिंदी में कहते हैं आंखों का तारा। तो आंखों का तारा, यानी कि ये जो हमारी पुतली होती है इसको तारा बोलते हैं। तो आंखों का तारा, आंखों के अंदर ये जो तारा होता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अगर यही खराब हो जाए, कई बार बेकार हो जाए तो दिखना बंद हो जाता है, तो सबसे प्यारा क्या है आंखों में, ये तारा जो होता है, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, एन एप्पल ऑफ वंस आई वेरी डियर, बहुत ही प्यारा जो होता है, कह सकते हैं। My daughter is an apple of my eyes, ठीक है। An apple of discord, an
एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड क्या होता है? जैसे एन एप्पल ऑफ वंस आइज, आंखों का तारा, वो बहुत प्यारा भी हो गया। ऐसे ही एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, सपोज एक ही एप्पल है, खाने वाले दो हैं, दोनों को चाहिए, तो दोनों के लिए वो एप्पल झगड़े का कारण भी बन जाता है। तो एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड यानी झगड़े का कारण, कॉज ऑफ डिस्प्यूट। कॉज ऑफ डिस्प्यूट यानी झगड़े का कारण। तो क्या कह सकते हैं? दिस हाउस is the cause of dispute between two brothers। यानी कि ये जो घर है, कई बार प्रॉपर्टी को लेके झगड़े हो जाते हैं, खेतों को लेके झगड़े हो जाते हैं, किसी चीज को लेके, पैसों को लेके झगड़े हो जाते हैं, तो क्या कहेंगे उस चीज को ले जिसके ऊपर भी झगड़ा हुआ है? कॉज ऑफ डिस्प्यूट कहेंगे या एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड कहेंगे उसको। ठीक है, दिस हाउस इज द कॉज ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन टू ब्रदर्स। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आए होंगे, बहुत इजी है। आप इनको 2-3 बार रिपीट करेंगे क्योंकि जो इडियम्स हैं वो उनमें ऐसे वर्ड्स हैं जो हम डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा यूज करते हैं और उनको हमें अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, और उनका मीनिंग भी मतलब बहुत अंडरस्टूड है, आप इजीली उनको समझ भी सकते हैं। तो होप आप इनको अपनी डेली यूजेस वोकेबलरी में ऐड करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।